हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सुषमा इफेक्टिव क्लास में। दोस्तों मैं अब से आप लोगों के लिए भारतीय राज्य व्यवस्था लेके आई हूँ, जो कि आपका इंडियन पॉलिटी का पार्ट है और ये एनसीईआरटी सार संग्रह से मैं कंप्लीट करा रही हूँ और मैं पैरेलली आपको जो आपका जो इतिहास है, जो प्राचीन इतिहास है, वो भी मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। तो म जो आपका एंशिएंट हिस्ट्री है, उसके मैं ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देख सकते हैं, प्लेलिस्ट मैं प्रोवाइड कर दी हूँ और मैं मंथली करंट अफेयर्स स्पीडी से कवर करवा चुकी हूँ, वो भी आप लोग देख सकते हैं। जितने भी अवार्ड्स हैं, जितने भी पोस्ट हैं, जो पोस्ट है वो भी मैं आप लोगों को कवर करवा चुकी हूँ। तो दोस्तों ये जो भी मैं आप लोगों को कर रही हूँ, ये अपकमिंग एग्ज़ाम जो भी आने वाला है रेलवे का, फिर आपका टीजीटी का, फिर बिहार दरोगा का, यूपी लेखपाल का, तो ये सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जिसमें भी आप लोगों को सिलेबस आप देखिए, जिसमें इंडियन पॉलिटी, इंडियन हिस्ट्री है आपके पास, आपका सिलेबस में है, तो सभी में ये काम आने वाला है। तो एनसीईआरटी सार संग्रह से मैं कंप्लीट करवा रही हूँ भारतीय राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी। सबसे फर्स्ट पार्ट मैं आप लोगों को करवाने वाली हूँ कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया यानी भारत का संवैधानिक विकास। भारत का संवैधानिक विकास दोस्तों, सिर्फ आप लोगों को पॉइंट को एक बार ध्यान से सुनना है, आप लोगों को एकदम कंठस्थ याद हो जाएगा क्योंकि ये सिर्फ फर्स्ट रिवीजन सेशन है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरुआत करते हैं और पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? कलकत्ता में की गई थी। और ये आप लोग एक चीज देखिए, सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट की स्थापना हुई थी। 1773 में हुई थी, कलकत्ता में हुई थी। लेकिन यहाँ पे 1774 लिखा हुआ है, तो 73 से 74 के बीच का है ये। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम द्वारा प्राप्त हुआ? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मतलब जितने भी इंडियंस थे वो कब पार्टिसिपेट लेने लगे इंडियन पोस्ट के लिए, इंडियन प्रशासन अधिकारी के पोस्ट के लिए? तो चार्टर्ड एक्ट 1833 द्वारा भारतीयों को ये भाग लेने का ये अनुमति मिल गया था, चार्टर एक्ट 1833 द्वारा। भारत विधानसभा परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम द्वारा प्राप्त हुई थी? तो भारतीय को विधान परिषद में बजट पर अपना मर्जी या अपना जो भी खिलाफ कुछ भी उनको अगर तर्क वितर्क बोलना है, तो वो भारत परिषद अधिनियम 1892 1892 द्वारा ये उनको भी अधिकार मिल गया। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, केंद्र विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा द्विसदनीय यानी दो सदनीय बाई कैमरल बनाया गया है? तो 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा इसको बाई कैमरल बनाया गया यानी द्विसदनीय बनाया गया है। भारत के राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट को अध्यादेश ऑर्डिनेंस निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित है? तो भारत शासन अधिनियम 1935। तो दोस्तों ये जो भी मैं आप लोगों को 5 से 6 पॉइंट बताई उसको फिर से फटाफट रिवीजन देखते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी कलकत्ता में 1774 में। भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम से मिला? चार्टर एक्ट 1833 द्वारा मिला। भारतीय विधान परिषद यानी बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम द्वारा प्राप्त हुई थी? तो भारत परिषद अधिनियम 1892 द्वारा प्राप्त हुई थी। केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम अधिनियम में द्विसदनीय बाई कैमरल बनाया गया कब से? तो 1919 में भारत शासन अधिनियम द्वारा बनाया गया। भारत के राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट को अध्यादेश ऑर्डिनेंस निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस नियम से प्रेरित हुई है? तो भारत शासन अधिनियम 1935 में ये प्राप्त हुई है। तो अब दोस्तों मैं आप लोगों को भारत का संवैधानिक विकास बताऊंगी, जो कि 2 पार्ट में है। तो सबसे पहला पुराना वाला आपके लेफ्ट साइड में है, और देखिए पहले था आपका ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत आपको जितने भी भारत के संवैधानिक विकास में जो भी आप लोगों को एक्ट लागू हो रहा था, वो ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा हो रहा था। उसके बाद हो गया था, ये चेंज हो के ब्रिटिश काउन के अंतर्गत होने लगा। तो पहले देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी का कौन-कौन सा एक्ट है? रेगुलेटिंग एक्ट है, पिट्स इंडिया एक्ट है, चार्टर्ड एक्ट 1, चार्टर एक्ट एंड चार्टर एक्ट। तो चार्टर एक्ट 4 है। तो पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 यानी आप लोगों को पता चल गया, ऊपर जो टॉप में लिखा हुआ कलकत्ता में 1773 से 174 तक है। पिट्स इंडिया एक्ट जो है, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का है, 1784।
नेक्स्ट देखिए आप लोग चार्टर्ड एक्ट 1793, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833 और चार्टर एक्ट 1853। यानी 1793, देन 13, 20 साल बाद, अगेन 20 साल बाद 33, अगेन 20 साल बाद 53। तो ये चीज याद रखिएगा, चार्टर एक्ट का 20 साल, चार्टर्ड 20 साल का डिफरेंस है। अब देखिए ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत कौन कौन सा अधिनियम लगाया गया है। तो भारत शासन अधिनियम 1858, ये देखिए आपका 53 के बाद 5 साल बाद ये आपका आ गया आपका 58। 58 के बाद भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत परिषद अधिनियम 1892, भारत परिषद अधिनियम 1919। भारत परिषद खत्म हो चुका है, देखिए पहले शासन था, बीच में परिषद आ गया, फिर से शासन आ गया। भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1935 और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो दोस्तों ये जो ब्रिटिश क्राउन वाला है ये भी इंपॉर्टेंट है और ईस्ट इंडिया कंपनी ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये आप लोग एक बार देख लीजिए, इसमें कोई सीरीज वाइज नहीं है कि 20 साल बाद ही है, कोई 5 साल बाद है, कोई 3 साल बाद है। तो ये आप लोग देख लीजिए। नेक्स्ट देखिए, केंद्र यानी सरकार द्वारा, सेंट्रल द्वारा द्वैध शासन व्यवस्था, द्वैध यानी द्वैध शासन व्यवस्था, डायरेक्ट की सिस्टम किस अधिनियम द्वारा लागू की गई थी। तो भारत शासन अधिनियम 1935, यानी भारत शासन अधिनियम 1935 सबसे आखिरी है। ये देखिए भारत शासन अधिनियम, उसके बाद भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम आ गया था। तो द्वैध डिरारकी सिस्टम 1935, भारत शासन अधिनियम द्वारा। ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम को संघीय शासन का प्रावधान था। ब्रिटिश भारत में भारत शासन अधिनियम 1935 का संघीय शासन, संघीय यानी दोनों मिलके, ब्रिटिश भी और भारतीय भी मिलके ये अधिनियम का संघीय शासन का प्रावधान करेंगे। चलिए, अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था। तो भारत शासन अधिनियम 1935 में। तो दोस्तों 1935 का 3 चीज हम लोग यहाँ पे देखने जा रहे हैं, एक डिरारकी सिस्टम, दूसरा ब्रिटिश भारत किस अधिनियम में संघीय शासन हो गया, तीसरा अखिल भारतीय संघ का स्थापना भी भारतीय शासन अधिनियम 1935 में किया गया था। नेक्स्ट देखिए इसके बारे में कुछ नोट दिया हुआ है। भारत के संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में केंद्र यानी सेंट्रल और राज्य स्टेट के मध्य किया गया शक्तियों का विभाजन भी भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित किया गया। यानी जो भी पावर होती है, या तो सेंट्रल की पावर या तो स्टेट की पावर, दोनों को अलग अलग करने का भी ये भारत सरकार अधिनियम 1935 पर ही विभाजन किया गया, अलग अलग किया गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था। तो क्रिस्प मिशन के द्वारा दिया गया था, क्रिस्प मिशन के द्वारा दिया गया था। आप लोगों को याद रखना है कि क्रिस्प मिशन कब आया था, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताइएगा। भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया, तो कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत किया गया था। भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ था 1946 में, कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों से प्रतिनिधियों का निर्वाचित किस अनुपात में हुआ। तो देखिए मैं आप लोगों को जो बोलना चाह रही हूँ उसको ध्यान से समझिए। कैबिनेट मिशन लॉन्च हुआ 1946 में। अब इस मिशन में ये बताया गया कि संविधान सभा में अलग अलग प्रांत होते हैं, तो 10 लाख जनसंख्या में एक सदस्य का निर्वाचन होगा, एक सदस्य का, 10 लाख में एक सदस्य का। भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा को सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया है, तो विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं के द्वारा किया गया है, विभिन्न प्रांतों के विधानसभा के द्वारा किया गया है। चलिए अब अंतरिम सरकार के बारे में देखते हैं। 1946 का अंतरिम सरकार, यानी जब हमारा देश आजाद होने के पहले जो भी गठन हुआ, जो भी सरकार सदस्य बनाई गई है, वो देखते हैं और किसको किसको क्या पोस्ट दिया गया, तो उसको अंतरिम सरकार बोला जाता है। तो अंतरिम सरकार में सबसे पहले नाम आता है पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जॉन मथाई, जगजीवन राम, जगजीवन राम के बाद है सरदार बलदेव सिंह, लियाकत अली खां और श्री सी राजा गोपालचारी। तो देखिए सभी लोगों के बारे में आप लोगों ने सुना तो है, तो इनके बारे में जानिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को राष्ट्रमंडल सभा संबंध तथा विदेशी मामलों में इनको विभाग दिया गया, राष्ट्रमंडल संबंध और विदेशी मामलों। मैं आप लोगों को 1946 की बात कर रही हूँ, 40 आजाद होने के बाद की नहीं, आजाद होने के पहले की बात बता रही हूँ। तो राष्ट्रमंडल संबंध और विदेशी मामले, सरदार वल्लभ भाई पटेल को गृह यानी होम, सूचना और
प्रशासन, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि, फर्टिलाइजर और आपका एग्रीकल्चर से रिलेटेड। जॉन मथाई को उद्योग यानी इंडस्ट्रियल और नागरिकता की नागरिक आपूर्ति की। जगजीवन राम को श्रम मंत्री यानी लेबर मिनिस्टर। सरदार बलदेव सिंह को रक्षा मंत्री यानी आपका रक्षा मंत्री कौन हो जाते हैं आपके, कौन हो जाते हैं, डिफेंस मिनिस्टर, यस। लियाकत अली खान हो गए वित्त मंत्री यानी आपके हो गए फिनेंस मिनिस्टर। और सी गोपालाचार्य हो गए आपके शिक्षा यानी एजुकेशन मिनिस्टर और कला मिनिस्टर। तो दोस्तों ये आपके 8 लोगों का पोस्ट दिया हुआ है, तो आप लोग एक बार देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 9 दिसंबर 1946 को 1946 को हुई थी। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखिए, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप ड्राफ्ट को कहा जाता है, सर बी एन राव द्वारा तैयार किया गया था। भारतीय संविधान का फर्स्ट ड्राफ्ट जो बनाया गया था वो सर बी एन राव द्वारा तैयार किया गया था। नेक्स्ट देखिए, संविधान सभा जो गठन हुआ था उसके कुछ परमानेंट चेयरमैन थे, कुछ टेम्पोररी चेयरमैन थे। तो स्थायी चेयरमैन को, स्थायी अध्यक्ष को परमानेंट चेयरमैन बोला जाता है, जिनका चयन, जिनके हेड थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था, तो 13 दिसंबर 1946 में। दोस्तों दो चीज की मैं बात कर रही हूँ, पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर को, और प्रारूप उद्देश्य का प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था, 13 दिसंबर को, यानी 4 दिन बाद। नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब स्वीकृति मिली, देखिए प्रस्ताव रखा गया था, प्रस्तुत किया गया था 13 दिसंबर को, लेकिन फुल जो उसको बोलते हैं ना, फुल तरीके से स्वीकृति मिलना, वो 22 जनवरी 1947 को, यानी लगभग 1-1.5 महीना बाद आपको ये भारत संविधान सभा का जो स्वीकृति होता है वो मिला 22 जनवरी को। भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन है, तो अधिवेशन हुए थे उस समय 12 अधिवेशन हुए थे। कुल कितने अधिवेशन, 12 अधिवेशन। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संविधान समय को कितना समय लग गया, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, वेरी इंपॉर्टेंट, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 2 वर्ष 11 मंथ 18 डेज। चलिए, भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे, संवैधानिक सलाहकार थे सर बी एन राव, और सर बी एन राव द्वारा ड्राफ्ट भी बनाया गया था। तो दोस्तों एक बार फटाफट आप लोग यहाँ से देख लीजिए रिवीजन के तौर पे, ये देख लीजिए संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यहाँ से सॉरी, संविधान का पहला बैठक भारत की संविधान सभा का पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। भारतीय संविधान का फर्स्ट ड्राफ्ट यानी फर्स्ट प्रारूप सर बी एन राव द्वारा तैयार किया गया था। स्थायी अध्यक्ष परमानेंट चेयरमैन कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये प्रारूप प्रस्ताव कब हुआ था, जो संविधान सभा का प्रस्ताव कब हुआ था, 13 दिसंबर 1946 को। ये संविधान में पूरी तरीके से स्वीकृति कब मिली थी, 22 जनवरी 1946 को, 22 जनवरी 1947 को, सॉरी। भारतीय संविधान का निर्माण करने में टोटल कितने समय लग गए, तो टोटल लग गए 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। और कुल कितनी अधिवेशन है, 12 अधिवेशन है। संविधान में भारतीय संविधान सभा में संवैधानिक सलाहकार कौन थे, सर बी एन राव। भारत के संवैधानिक सभा ने वर्तमान रूप में राष्ट्र ध्वज को कब अपनाया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 22 जुलाई 1947 को ये अपनाया गया, 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। चलिए नेक्स्ट देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, अस्थायी यानी टेम्पोररी अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष ने की थी, यानी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा आपके टेम्पोररी चेयरमैन थे आपके संविधान सभा की बैठक के। भारत के संविधान को स्वीकार कब किया गया, स्वीकृति और स्वीकार में अंतर है। तो स्वीकार किया गया 26 नवंबर 1949 में, और लागू किया गया 26 जनवरी 1950 में। लागू कब किया गया, 26 जनवरी 1950 में। अब हमारा जो संविधान सभा है उसके बारे में जानिए। जो कंस्टिट्यूएंट असेंबली है संविधान सभा भारत का, वो देखिए, इंडियन कंस्टिट्यूएंट असेंबली 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक हुई थी।
ठीक है, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी यानी टेम्पररी चेयरमैन रखा गया था, जिसमें 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी यानी परमानेंट अध्यक्ष चुना गया। यानी देखिए, सबसे पहले सच्चिदानंद सिन्हा जी का चयन हुआ, उसके बाद आपका राजेंद्र प्रसाद जी परमानेंट चेयरमैन चुने गए। संविधान निर्माण का प्रारंभ 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव यानी ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन से हुआ, जिसे 26 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। 26 नवंबर 1946 को संविधान अंगीकृत यानी अडॉप्ट कर लिया गया, लेकिन इसको पूर्ण तरह से लागू किया गया था 26 जनवरी 1950, जब से हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। 26 जनवरी 1950, और इसे पूर्णतः से लागू यानी एग्जीक्यूट कर दिया गया। तो दोस्तों, इतना सारा फैक्ट आप लोगों को पता चल गया है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। 26 जनवरी 1949 को भारतीय संविधान किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? तो संविधान सभा द्वारा अधिनियमित किया गया था। ठीक है, यानी किसके द्वारा पूरी तरीके से ये आपको एग्जीक्यूट करने का परमिशन अडॉप्ट कर लिया गया था? तो ये अडॉप्ट किया गया था संविधान सभा द्वारा किया गया था। देखिए, हमारा जो राष्ट्र गान है जन गण मन, भारत का राष्ट्र गान के रूप में कब अपनाया गया था? तो जब आप लोगों को याद रहे कि गणतंत्र दिवस यानी हमारा जो 26 जनवरी 1950 को जब लागू किया गया हमारा संविधान, तो उसके 2 दिन पहले राष्ट्रगान को अपनाया गया। भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्र चिन्ह यानी नेशनल एम्बलम के रूप में अंगीकृत यानी अडॉप्ट कर लिया गया था 26 जनवरी 1950 के दिन, यानी जब हमारा जब हमारा ये एग्जीक्यूट हो गया था। ठीक है, चलिए देखिए इसके बारे में कुछ फैक्ट है। संविधान सभा की सलाहकार समिति यानी एडवाइजरी कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल। अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। संविधान सभा में की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और एडवाइजरी कमेटी के हेड कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। देखिए, अब कुछ समितियां और उनके अध्यक्ष के नाम मैं बताऊंगी। समिति बनाई गई थी जैसे हमारे देश आजाद होने के कगार पे आ गया, तो हमारा कुछ समिति बनाया गया कि क्या सही है क्या गलत है उस चीज का निर्णय करने के लिए। तो देखिए, सबसे पहले समिति का नाम देखिए, संघ समिति, संघ शक्ति समिति, संघीय संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, प्रारूप समिति, मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति, प्रक्रिया नियम समिति, राज्यों के लिए समिति, संचालन समिति। तो ये जो कुछ समितियां हैं उनके बारे में जानिए, और कौन कौन हेड थे। तो देखिए, 4-5 ही लोग हैं जो इतने सारे समिति के हेड रहे हैं, अध्यक्ष रहे हैं। तो देखिए, संघ शक्ति समिति और संघीय संविधान समिति, ये दोनों के पंडित जवाहरलाल नेहरू। देखिए, प्रांतीय के कौन है? प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति के भी सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति के हो गया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उसके बाद देखिए, प्रक्रिया नियम समिति और संचालन समिति, ये दोनों के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और राज्यों के लिए समिति, ये भी हो गया पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो मैं फिर से आप लोगों को बता देती हूँ, पंडित जवाहरलाल नेहरू के लिए क्या, ये में 3 समिति है, संघ शक्ति समिति, संघीय संविधान समिति और राज्यों के लिए समिति। दूसरा देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए प्रांतीय संविधान समिति, मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यक समिति संबंधी परामर्श समिति। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के लिए देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का प्रक्रिया नियम समिति, संचालन समिति। और लास्ट में भीमराव अंबेडकर के बारे में देखिए, प्रारूप समिति। तो 5 लोगों के बारे में यहाँ पे सारा कुछ दिया हुआ है। अब देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और है। संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर जी वी मावलंकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में 6 अन्य सदस्य और थे। कौन कौन थे? एन गोपाला स्वामी अयंगकर, डॉक्टर के एम मुंशी, बी एम मित्रा, बाद में इनके स्थान पर माधव राव आ गए, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला तथा टी पी खेतान, बाद में इनके जगह पर टी टी कृष्णाचारी आ गए थे। यानी
क्या कहा जा रहा है? बी आर अम्बेडकर अध्यक्ष थे संविधान सभा के और इनके साथ 6 अन्य लोग थे। उन 6 का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है। तो दोस्तों अभी और थोड़ा-सा फैक्ट बचा हुआ है, इसको देख लीजिए। संविधान सभा ने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? तो 29 अगस्त 1947 में किया था। 29 अगस्त 1947 में किया था प्रारूप समिति का गठन। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस प्रेसिडेंसी से हुआ था? तो बम्बई प्रेसिडेंसी जो 1947 से 50 तक है, और पहले बंगाल प्रेसिडेंसी में हुआ था 1946 से 47। देखिए 2 इसमें डेट क्यों दिया हुआ है? एक्चुअली में 46 से ही शुरू हो गया था, तो 46 से 47 ये आज़ादी के पहले का है डेट, और बम्बई प्रेसिडेंसी हो गया आपका 47 टू 50 आफ्टर आज़ादी। तो ये दोस्तों अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छे कंटेंट कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को ज़्यादा समय ना लगे और बहुत अच्छे कंटेंट मैं दे सकूँ। अगर आप लोगों को पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।